हेलो स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अनिवार्य रिटर्न दाखिल करना। जो कंपलसरी टैक्स फाइल रिटर्न की जाती है उसमें देखो इसमें क्या दे रखा है। यदि कोई करदाता किसी देय तिथि तक, मतलब जो देय तिथि है उसमें आय का रिटर्न दाखिल नहीं करता तो कर निर्धारण अधिकारी है जो वो क्या करेगा, नोटिस जारी करेगा। उसके निर्देश उसके जो ऑर्डर दिया जाएगा, निर्देश दिया जाएगा कि आप इस डेट तक, जो नोटिस में अवधि दी जाएगी, टाइम पीरियड दिया जाएगा, उस डेट तक आपको अपनी टैक्स फाइल जो स्टेटमेंट है वो दाखिल करनी है। यदि वह इस अवधि में रिटर्न दाखिल नहीं करता तो जो सेक्शन है 234A, इस सेक्शन के अंतर्गत उसको क्या लगाया जाएगा, ब्याज लगाया जाएगा। जितना उसका अमाउंट बनता है टैक्स का, उसके ऊपर फिर क्या देना पड़ेगा, उसको ब्याज देना पड़ेगा। इसके अंदर और जो रिटर्न दाखिल की जाएगी, ये फॉर्म दिया हुआ है, फॉर्म टू बी यूज बाय द टैक्स पेयर। असेसमेंट ईयर 2020-21 में जो फॉर्म यूज किया जाएगा टैक्स पेयर के द्वारा, देखो फॉर्म कई टाइप के फॉर्म होते हैं। ITR 1 है, 2 है, ITR 3, ITR 4 है। इनकम टैक्स रिटर्न फुल फॉर्म है इसकी इनकम टैक्स रिटर्न 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक होते हैं ये। तो इसमें ना अलग अलग SSC के लिए अलग अलग टाइप्स के फॉर्म हैं जो वो फिल करने पड़ते हैं, क्योंकि हर एक में जो स्टेटमेंट्स हैं, जो डिडक्शंस हैं, वो थोड़ी सी डिफरेंट हैं। तो किस SSC को कौन से फॉर्म में अपनी रिटर्न फाइल करनी है, जो ये चीज़ है ये कैसे पता लगेगी, ये डिफ़ाइन किया हुआ है कि फॉर्म नंबर जो ITR 1 है उसकी कुछ कंडीशंस हैं, ITR 2 की कुछ कंडीशन है। तो उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ता है कि कौन से SSC को, इंडिविजुअल को, HUF को, AOP, BOI, तो इनके लिए कौन सा फॉर्म स्टेबल रहेगा। देखो आगे, जो रिटर्न है वो मैनुअली अगर तैयार की जाए तो करदाता को ध्यान में रखकर वह किसी श्रेणी के, किसी भी श्रेणी के व्यक्ति, फर्म, कंपनी किसी में आता हो, उसकी आय किस शीर्षक में कर योग्य है। जैसे कि एक इंडिविजुअल है, उसको सिर्फ 2 हेड से इनकम हो सकती है, उसको 5 हेड से भी इनकम हो सकती है। तो किसकी शीर्षक में उसकी जो इनकम है वो टैक्सेबल है, उसके लिए उचित आय रिटर्न फॉर्म का चयन करना चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंग उसको अपना फॉर्म रिटर्न जो फाइल करना है, तो फॉर्म उसी के अकॉर्डिंग लिया जाएगा कि आपको इनकम इन हेड से है तो आपको ITR 1 लेना है, ITR 2 लेना है, वो अलग अलग डिफाइन किया हुआ, आगे आएंगे वो फॉर्म्स। यदि उसके लिए रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली दाखिल करना अनिवार्य नहीं, उसके लिए कंपलसरी नहीं है कि आप इलेक्ट्रॉनिकली दाखिल करें, तो वो क्या करेगा, वो एक मैनुअली फॉर्म फिल करके और टैक्स डिपार्टमेंट को भेज देगा। यदि करदाता अपना रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली दाखिल करना अनिवार्य है, अगर उसके लिए कंपलसरी है, तो पहले क्या करे, एक प्रोफार्मा जो प्रिंट, जो इलेक्ट्रॉनिकली जो फॉर्मेट होगा उसका एक प्रिंट निकाल के पहले फिल कर ले, ताकि जब ऑनलाइन भरा जाए तो आसानी से वो चीज़ भरी जाए। देखो आय रिटर्न दाखिल करने के तरीके क्या क्या हैं। एक इंडिविजुअल है, एक व्यक्ति है या हिंदू है, विभाजित परिवार है, तो कंडीशन क्या होंगी यहाँ पे, यदि सेक्शन 44A(b), अगर इस सेक्शन के अंतर्गत जो अकाउंट्स हैं उनकी ऑडिटिंग करवाना कंपलसरी है, किसी इंडिविजुअल को या HUF को अगर ऑडिटिंग करवाना कंपलसरी है, तो इलेक्ट्रॉनिकली उनको दाखिल करनी पड़ेगी अपनी इनकम स्टेटमेंट, और जो साइन किए जाएंगे वो किस तरीके से होंगे, डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू। इसके बाद यदि व्यक्ति इंडिविजुअल भारत में निवासी जिसकी जो गत वर्ष में जो आयु है अगर 80 साल से अधिक है, तो उसने फॉर्म नंबर 1 है, ITR 1 है, उसको तो सहज बोला जाता है, जो ITR 4 है उसको सुगम बोला जाता है। इन 2 फॉर्म में अपनी रिटर्न दाखिल कर सकते हैं, इनमें से किसी में भी, या ITR 1 में या 4 में। और अन्य किसी सिचुएशन में तो किस तरीके से दाखिल की जाएगी, रिटर्न दाखिल करने के तरीके क्या होंगे, इलेक्ट्रॉनिकली करेंगे अंडर डिजिटल सिग्नेचर, या फिर इलेक्ट्रॉनिकली दाखिल करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड होगा कोई, उसके थ्रू वेरीफाई किया जाएगा। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिकली करने के बाद तत्पश्चात ITR जो 5th है उसकी जो कॉपी है वो फिल करके वेरीफाई करके भेजी जाएगी, और या फिर पेपर फॉर्म में भी आप फाइल रिटर्न कर सकती हैं।
इसके बाद है ITR 6। जो ITR 6 है वो किसके लिए है? कंपनी ITR 6 सभी कंडीशंस में, हर कंडीशन में कंपनियों को कौन सा फॉर्म फिल करना होता है? ITR 6 फिल करना होता है। इलेक्ट्रॉनिकली करना पड़ेगा और अंडर डिजिटल सिग्नेचर, जो साइन किए जाएंगे वो किस तरीके से होंगे? डिजिटल सिग्नेचर होंगे। इसके बाद है ऐसे व्यक्ति जिन्हें ITR 7 में जो रिटर्न दाखिल करनी है, कोई पॉलिटिकल पार्टी या अन्य किसी सिचुएशन में अगर किसी को ITR 7 में फ़ाइल करनी है, वो भी इलेक्ट्रॉनिकली दाखिल की जाएगी अंडर डिजिटल सिग्नेचर। इसके बाद है फर्म या सीमित दायित्व वाली कंपनी होगी जो AOP हो सकता है या BOI, तो वो ITR 5 में रिटर्न दाखिल करेंगे। लिमिटेड लाइबिलिटी जो पार्टनरशिप फर्म होती है जिसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है वो AOP हो सकते हैं, BOI हो सकते हैं। इसमें भी दो तरीके हैं कि अगर उनको 44AB सेक्शन है, इसके अंतर्गत अगर उनको अपने अकाउंट की ऑडिटिंग करवाना क्या है? कंपलसरी है, फिर तो वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिकली अंडर डिजिटल सिग्नेचर। अदरवाइज़ तो यहाँ पे ये चीज़ें डिफ़ाइन की गई हैं कि इलेक्ट्रॉनिकली हो सकते हैं, वेरिफिकेशन कोड के से हो सकता है, इसमें इलेक्ट्रॉनिकली हो सकते हैं। ITR जो 5th है उस फॉर्म को वेरीफाई करके भेज दिया जाएगा या पेपर फॉर्म में, इस सिचुएशन में भी हो सकते हैं। तो जो आयकर रिटर्न फाइल करना है, सबसे पहले क्या होगा कि वेबसाइट पे जाएंगे। वेबसाइट पे इनकम www.incometaxindia e-filing.government.in ये वेबसाइट है जहाँ पे जाके आप अपना फॉर्म चूज़ करेंगे। फॉर्म किस तरीके से चूज़ किया जाएगा कि आपकी कहाँ कहाँ से इनकम है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना फॉर्म चूज़ करना है। ITR 1 से लेके 7 तक है, तो ITR फॉर्म चुने, उस फॉर्म की जो रिटर्न प्रोसेसिंग हो, जो सॉफ्टवेयर है वो पूरा डाउनलोड किया जाएगा। रिटर्न सुविधा अनुसार हाथ से भर लें, फिर इसको रिटर्न को वहाँ पे फिल करके अपलोड कर दिया जाएगा। जो रिटर्न पर डिजिटल साइन होंगे या वेरिफिकेशन कोड द्वारा इसके जो साइन है वो होंगे। फिर यदि जो डिजिटल जो सिग्नेचर है, यदि रिटर्न पर डिजिटल हस्ताक्षर नहीं है, तो वेरिफिकेशन कोड द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया गया है, तो ITR जो 5th है उस फॉर्म की क्या लेंगे? तो कॉपी उसकी ले ली जाएंगी, जो प्रिंट है उसकी 2 कॉपी ले ली जाएंगी। ITR 5th फॉर्म पर हस्ताक्षर करके उसे क्या किया? वेरीफाई करके, और जिस डेट को आपने रिटर्न दाखिल की है उसे 120 दिनों के अंदर अंदर इसकी जो एक कॉपी है वो साधारण डाक से या स्पीड पोस्ट से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भेजी जाएगी। कहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, ये इस जो एड्रेस लिखा हुआ है यहाँ पे फिर वो कॉपी भेजी जाएगी। जो यहाँ पे 2 प्रिंट लेने ना, फिर वो इस एड्रेस पे उसकी कॉपी भेज दी जाएगी। टाइम पीरियड है यहाँ पे फाइल रिटर्न करने के बाद है 120 दिन का, मतलब जब आप वेरीफाई कर देते हो तो रिटर्न दाखिल करने की जो डेट है उससे लेके 120 दिन तक इस एड्रेस पे ये कॉपी पहुँच जानी चाहिए। इसके बाद है आयकर विभाग द्वारा आयकर रिटर्न फाइल करने की क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं। एक तो जो ये सॉफ्टवेयर दिया गया है, इस सॉफ्टवेयर द्वारा टैक्स और जो ब्याज की कैलकुलेशन है ये कर देता है। बिना रजिस्ट्रेशन से अदा किए गए या कटौती हुए सभी करों के जो विवरण हैं, अगर आप उसको क्या देखना चाहते हो, टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट देखना चाहते हो तो वो भी हो सकती है। इसमें क्या होता है कि अगर आपका TDS पहले से कटा हुआ है, अगर आपकी कोई और कटौती की गई है, तो आप उसको न उस चीज़ का प्रूफ दिखाओगे या उस चीज़ को शो करोगे कि हमारा टैक्स इतना ऑलरेडी कटा हुआ है, तो फॉर्म नंबर 26 AS है, देखना है। तो वो भी जो ये इनकम टैक्स फाइल रिटर्न के जब हम इस वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये सुविधा मिलेगी। इसके बाद है E-फाइलिंग द्वारा भरी गई अपनी रिटर्न की स्थिति ऑनलाइन, अगर जांचना है, ऑनलाइन आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। रिफंड बैंकर स्कीम द्वारा रिफंड किस तरीके से प्राप्त किया जाएगा, ये सारी डिटेल। तो इसकी बेनिफिट्स क्या क्या हैं? बहुत सुविधाजनक हैं, सुरक्षित है, ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन की जाएगी कहीं भी सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। ये जो आंकड़े हैं उसको वेरीफाई करना भी सही होता है हाई लेवल पे। जो रिटर्न प्रोसेसिंग की जो प्रोसेसिंग है या जो रिफ़ंड होता है, ये जो भुगतान है इसका ये जल्दी आ जाता है, टाइम ज़्यादा नहीं लगता, और पेपरलेस क्या है? प्रोसेस है। इसके बाद है स्रोत पर काटे गए कर का ऑनलाइन रिटर्न दाखिल करना। यदि कोई व्यक्ति ऐसी राशि का
जो क्या हुआ था, जो भुगतान करता है जो व्यक्ति, वो क्या करता है, भुगतान करने से पहले ही क्या कर लेता है, उसका टैक्स काट लेता है, निर्धारित दर से कर काट कर भुगतान करेगा। तो जब भी ऐसी किसी की ड्यूटी लगी हुई है, ऐसी किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी किसी व्यक्ति को पेमेंट की जाएगी तो टैक्स काट के फिर पेमेंट करनी है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं टीडीएस, कि टैक्स डिडक्ट एट सोर्स, उद्गम स्थान है जहाँ पे इनकम का, वहीं पे क्या होगी, कर की कटौती होगी। तो स्रोत पर काटे गए कर को फिर जमा करना पड़ेगा। जिस व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसने पैसा तो काट लिया, मतलब टैक्स का पैसा काट के फिर पेमेंट की है, तो जो टैक्स का पैसा काटा है उसको गवर्नमेंट के ट्रेजरी में जमा भी करवाना पड़ेगा। तो किस तरीके से सरकारी कार्यालयों द्वारा काटा गया कर, अगर कोई गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है और वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पेमेंट करने से पहले टीडीएस काटते हैं, तो वो किस तरीके से उस पैसे को गवर्नमेंट के ट्रेजरी में जमा करवाएंगे। कर की जो राशि है वो जमा करवानी है उसी दिन, अगर जमा करवाई जाती है तो बिना चालान के, बिना आयकर चालान के जमा करवाई जा सकती है। अगर आयकर चालान भर के जमा करवानी है तो जिस महीने में ऐसी कटौती की गई है उसकी समाप्ति से 7 दिन में, मतलब जैसे अभी मई चल रहा है तो मई में आप कटौती कर रहे हो, तो जब मई समाप्त हो जाएगा अगले 7 जून तक ऐसी जो राशि है वो गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जमा करवाई जा सकती है। इसके बाद है अन्य व्यक्तियों द्वारा काटा गया कर। यदि राशि मार्च महीने में दी गई है और खाते में जमा की गई है तो 30 अप्रैल तक, मतलब जो पैसा है वो कब दे रहे हो, मार्च के महीने में उसके खाते में डाल रहे हो, तो 30 अप्रैल तक जो टीडीएस की डिटेल है, जो पैसा है, जो टैक्स का पैसा वो गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा करवा दिया जाएगा। अन्य किसी दशा में जिस माह में कटौती की गई है उसकी समाप्ति से 7 दिन में। तो इसमें एक क्या है, एग्जेम्पशन भी है। जो कर निर्धारण अधिकारी होता है वो क्या करेगा, जो ज्वाइंट आयकर कमिश्नर है उससे क्या ले लेगा, परमिशन ले लेगा, और परमिशन लेने के बाद काटे गए कर के भुगतान के संबंध में तिमाही भुगतान की स्वीकृति दे सकता है। मतलब कि जैसे जो असेसिंग ऑफिसर है उससे उसने क्या ले ली, परमिशन ले ली ज्वाइंट कमिश्नर से, और वो ऐसी स्वीकृति भी दे सकता है किसी व्यक्ति को कि आप जिस महीने में टैक्स काटते हो तो उसका अगले ही महीने की 7 तारीख तक या उसी दिन करवाना जरूरी नहीं है। अगर परमिशन ले ली जाए तो 3 महीने में एक बार इकट्ठा पैसा जमा करवाया जा सकता है। तो अगले 3 महीने भी, मतलब क्वार्टरली भी आप इसकी पेमेंट कर सकते हो, लेकिन इसके लिए पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। इसके बाद है सैलरी है, जो सिक्योरिटी होती है हमारी सिक्योरिटी को, ब्याज को छोड़ के जो अन्य ब्याज है, बीमा का कमीशन है और कोई कमीशन दलाली है, तो भुगतान 7 जुलाई, 7 अक्टूबर, 7 जनवरी, 30 अप्रैल तक। तो इस तरीके से आप जमा करवा सकते हो। इसके बाद है कर कटौती कर्ता को कर कटौती का तिमाही विवरण दाखिल जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली दाखिल करना होगा। किस किस फॉर्म के ज़रिए करना है, अगर सैलरी आय पर कर की कटौती की गई, मतलब सैलरी पे ऐसी टैक्स की डिडक्शन की गई है, टैक्स डिडक्ट किया गया सोर्स पे, तो फॉर्म नंबर 24 क्यों, फॉर्म नंबर है 24 क्यों, इसके अकॉर्डिंग इसके थ्रू आपको इलेक्ट्रॉनिकली दाखिल करनी होगी। अगर अन्य इनकम है उसके ऊपर कटौती की गई है तो फॉर्म नंबर 26 क्यों। अचल संपत्ति है, कृषि भूमि को छोड़ के कोई इनमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसको हम मूव नहीं कर सकते, उसके क्रेता द्वारा कर की कटौती, क्रेता ने कर की कटौती की है तो जिस महीने में ऐसी अचल संपत्ति क्रय की गई है उस महीने की समाप्ति से 30 दिन में फॉर्म नंबर 26 क्यू बी के द्वारा ऐसी जो राशि है, जो पैसा काटा गया है, उसको जमा करवाया जा सकता है सेंटर गवर्नमेंट के खाते में, फिर वो पैसा जमा करवाना पड़ेगा। तो फॉर्म नंबर ये रहेगा यहाँ पे 26 क्यू बी। तो ये चैप्टर था, इस रिलेटेड था ये फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम।